आज की वीडियो ज़्यादा ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भारत के कई ऐसे जगहों पर ये पुष्टि की जाती है कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी कौन थी और उनके पत्नी का नाम क्या था, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, पर भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर तेलंगाना में, हनुमान जी को विवाहित माना जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर यहाँ के लेख और लोक कथाओं में भी हनुमान जी की विवाह और उनकी पत्नी का जिक्र मिलता है। यहाँ पर हनुमान जी और उनकी पत्नी का एक प्राचीन मंदिर भी है। इसके अलावा पाराशर संहिता में भी हनुमान जी के विवाह की कथा है। हनुमान जी और उनकी पत्नी का मंदिर तेलंगाना के खम्म जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। आपको बताते चलें, खम्म जिला हैदराबाद से करीब 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए हैदराबाद से आने जाने के उचित साधन मिल जाते हैं। हैदराबाद पहुँचने के लिए देश के सभी बड़े शहरों से अपने सहूलियत के हिसाब से बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ की सुविधा आप आसानी से ले सकते हैं। तेलंगाना के खम्म जिले में प्रचलित मान्यता के आधार पाराशर संहिता को माना गया है। पाराशर संहिता में यह देखने को मिलता है कि हनुमान जी अविवाहित नहीं बल्कि विवाहित हैं। उनका विवाह सूर्यदेव की पुत्री के साथ हुआ था। संहिता के अनुसार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास ऐसे 9 दिव्य विद्याएं थी जिनका ज्ञान महाबली हनुमान जी प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यदेव ने इन 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो हनुमान जी को दे दिया था, लेकिन शेष बचे 4 विद्याओं के लिए सूर्य के सामने एक संकट खड़ा हो गया। शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जाता था जो विवाहित हो, जिनकी शादी हो चुकी हो। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, इस कारण सूर्यदेव उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या के निराकरण के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी विवाह के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी पाना था। इस कारण अंत में हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात मानकर विवाह के लिए हाँ कर दी। जब हनुमान जी विवाह के लिए मान गए, तब उनके योग्य कन्या की तलाश की गई और यह तलाश खत्म हुई सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम ही सहन कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। सूर्यदेव ने यह भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएगी। यह सब बातें जानने के बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सूर्यदेव ने करवा दिया। विवाह के बाद सुवर्चला तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से बाकी के 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। तो क्या खम्म जिले के मान्यता के अनुसार जो पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह की पुष्टि की गई है, यह पूर्ण रूप से सही है या गलत, या फिर ऐसी कहानी हमें बस लोक कथाओं में देखने को मिलता है? तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो की दूसरी कहानी भी ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण है। यमुनापुर गांव में बोधि नाम का एक पंडित रहता था। एक दिन बोधि पंडित को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी सभी मनोकामना जल्द ही पूरे होंगे। जब बोधि पंडित की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले यह बात अपनी पत्नी रंभा को बताई कि भगवान ने आज रात को उसे सपने में दर्शन दिए हैं और सपने में भगवान ने कहा कि तुम्हारा सभी मनोकामना जल्द ही पूरा होगा। अब बोधि पंडित बहुत ही खुश था, पर पंडित यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है जिसके कारण काम पूरे होंगे। इस बात का पता तो उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी से बोला कि हमारा सारे काम कब बनेंगे। भगवान ने दर्शन देकर कहा तो था, पर यह नहीं बताया कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। शायद अपने आप ही बन जाएंगे। अगली सुबह बोधि पंडित के यहाँ पर एक साधु महाराज आए और उन्होंने पंडित के घर पर आकर भिक्षा मांगी। पंडित ने आवाज़ सुनी और बाहर आया और देखा कि बाहर कोई साधु महाराज खड़े हैं।
साधु को देखकर बोधि पंडित ने कहा कि बाबा आगे जाएं, हमारे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है और हमने अभी तक भोजन भी नहीं बनाया है जिसे आपको हम दे सकें। और यह कहकर पंडित ने दरवाज़ा बंद कर दिया। और जब रात हुई तो बोधि पंडित को एक बार फिर सपना आया और सपने में भगवान ने दर्शन दिए। बोधि पंडित ने सपने में कहा कि भगवान, मेरे सभी मनोकामनाएं कैसी पूरी होंगे। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर तो लोभ की भावना छुपी है, तुम किसी को भी दान नहीं देते, जबकि कल तुम्हारे दरवाजे पर एक साधु जी आए थे और तुमने उन्हें भी वापस लौटा दिया। भगवान की बात सुनकर पंडित ने इस बात के लिए क्षमा मांगी और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अब ऐसा नहीं होगा। और जब बोधि पंडित की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और पंडित के घर में बहुत सारा हीरे जवाहरात रखा हुआ था, जिसे देखकर पंडित खुश हो गया और अब बोधि पंडित का जीवन सफल हो गया था। अब जब भी कोई भी बोधि पंडित के दरवाजे पर आता था तो पंडित उसे कुछ न कुछ जरूर देता था। पंडित के अंदर से अब लोभ की भावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वह दरवाजे पर आए व्यक्ति को भोजन आदि भी कराने लगा था। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ पल ऐसे जरूर आते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं और अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। भगवान हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर ऐसा मौका देते हैं जिससे हम अपना जीवन सुधार सकें, और कुछ ही लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, कुछ नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति भजन में हमेशा लगे रहें और अपने अच्छे कर्मों से अपना जीवन सुधारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।